सेशन लेना है, वीडियो भी ऑन होना है, ओके? क्योंकि ये जो सेशन है एक्चुअली किसी भी बिजनेस में हमें सक्सेस होने के लिए ट्रेनिंग्स, नॉलेज बहुत जरूरी होता है, ओके? तो इंडस विवा में वीडियो हो या जो ट्रेनिंग्स हैं, ये ट्रेनिंग्स ऑक्सीजन की तरह हमें काम करता है, यहाँ पे जिंदा रहने के लिए भी और यहाँ पे आगे जाने के लिए भी। हमारा जो प्लानिंग है, जो यहाँ पे क्या करना है, सब कुछ मिलता है ट्रेनिंग में, ओके? तो इसीलिए आप लोगों को एक साइलेंट प्लेस पे जाके बैठ के ये सेशन लेना है, ओके? तो मैं सभी को एक बात बोलना चाहता हूँ कि ये सेशन कुछ ही समय पे स्टार्ट होने वाला है, तो कुछ अच्छा काम करने से पहले हम भगवान को एक प्रे करना चाहेंगे। तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि 30 सेकंड का एक प्रे हम करेंगे, तो उसके बाद हम ये सेशन स्टार्ट करेंगे। Thank you all of you, thank you. तो ऑलरेडी 100+ पार्टिसिपेंट ऑलरेडी ज्वाइन हो गया है, तो मैं फिर से आप लोगों को बोलता हूं कि आप एक बार पार्टिसिपेंट लिस्ट पे जाके चेक कर लीजिए आप लोगों का जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो लोग है कि नहीं। अगर नहीं है तो आप जल्दी से उन लोगों को कांटेक्ट कीजिए और यहाँ पे आने के लिए बोलिए। आपके लिए जितना जरूरी है आपका डिस्ट्रीब्यूटर्स लोगों के लिए भी उतना ही जरूरी है ये मीटिंग, ओके? तो आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि एक लीडर के साथ हमारा ये मीटिंग होने के लिए जा रहा है, ये ट्रेनिंग्स होने के लिए जा रहा है, जो मैं स्पेशली बहुत एक्साइटेड रहता हूँ सर को सुनने के लिए। और मुझे पता है जिन लोगों ने वो सर का एक ट्रेनिंग्स लिया है पहले, वो लोग, उन लोगों को भी पता है कि वो ट्रेनिंग कितना जबरदस्त ट्रेनिंग होता है, तो वो लोग भी बहुत एक्साइटेड रहते हैं। तो इसलिए मैं सर का प्रोफाइल के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। सर एक सक्सेसफुल एक लीडर है, वो इंडस विवा में ही नहीं, इंडस विवा से पहले भी वो अलग अलग देशों में अलग अलग देशों में जाके जैसे अमेरिका, जापान, इंग्लैंड जैसा देशों में जाके वर्ल्ड का टॉपमोस्ट कंपनी में वो सक्सेसफुली काम कर चुके हैं। और उसके बाद अभी फुल टाइम इंडस विवा बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। वो सर का जो बिजनेस है वो बिजनेस सिर्फ इंडिया में ही नहीं, नेपाल और अमेरिका में भी वो बिजनेस कर चुके हैं और सक्सेसफुली वो अभी अपना जर्नी ले जा चुके हैं, ओके? तो इसलिए मैं सबको रेडी होने के लिए बोल रहे हूँ और अपना वीडियो ऑन करके पूरा फुल्ली 1 आवर तक आपको ये सेशन लेना है, क्योंकि यहाँ पे मैं 100% आप लोगों को गारंटी दे सकता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ओके? तो मैं सभी का एक जोरदार क्लैप और एक स्माइल के साथ मैं इनवाइट करने के लिए जा रहा हूँ स्पॉटलाइट पे तो एनर्जेटिक लीडर मिस्टर जितेश पांच सर। तो प्लीज वेलकम सर। Thank you so much, रक्तिन, thank you so much for the fantastic start. दोस्तों 5:01 हुआ है और मैं रक्तिन को सुन रहा हूं कि आप लोग अपने अपने लोगों को इनवाइट कर लीजिए, आप लोग शांत प्लेस पे बैठ जाइए। दिस इज ऑसम। और मैं मान के चल रहा हूं कि हम सब डिस्ट्रीब्यूटर्स ही यहाँ पे बैठे हैं और कहीं ना कहीं थोड़ी देर में हम एक दूसरे से रूबरू हो ही जाएंगे। कैसा लग रहा, कितने लोग यहाँ पे हैं? मैं थोड़ा सा इंटरेक्ट करने में बिलीव करता हूं और कहीं ना कहीं अगर आप इंटरेक्ट करेंगे तो उससे होगा क्या कि सेशन विल बी वेरी मच एक्साइटेड और आपको सब कुछ समझ में आएगा। एक जरूर वादा कर रहा हूं आप सबसे, अभी आप लोग 150 लोग हैं, लेकिन मुझे पता है अगले 3-4-5 मिनट में ये संख्या एकदम से डबल हो जाएगी। आई डोंट वांट कि उनका कुछ मिस हो, पर तब तक हम लोग क्यों ना बातें कर लें और चीजें को और बेहतर समझ लें। सबसे पहले आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं? मैं चाहूंगा, आपके चैट खुला हुआ है, आप यस लिख के भेजेंगे तो मुझे एक आइडिया लगेगा, तो मुझे समझ में आएगा कि कितने लोग यहाँ पे हैं जो स्टूडेंट्स हैं। बड़ी एनर्जी, वाह वाह वाह, आई कैन सी द यसेस, वेरी गुड, इट्स फ्लाइंग, बहुत बढ़िया। संजीव कुमार, मुकुल शर्मा, वेरी गुड। और भी यहाँ स्टूडेंट्स हैं तो दे कैन राइट यस। यस मनीष, वेरी गुड। तो 3 ही स्टूडेंट हैं या हमको अभी भी डिजिटली में थोड़ा सा चैलेंज है? मोबाइल हमारे पास रहता है, क्या करें, क्या दबाएं? कुछ लोग मोबाइल से लॉग इन होंगे, कुछ लोग लैपटॉप से लॉग इन होंगे, तो समझ में नहीं आता कि कौन सा बटन दबाएं जिससे यस लिखा जाएगा, या थम्स अप दिखाएं, या क्या करें। अगर ऐसा है तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, आप लोग अपने अपनी स्क्रीन की वर्चुअल स्क्रीन से भी दिखा सकते हैं।
थम्स अप भी दिखा सकते हैं, मोबाइल से भी भेज सकते हैं। सुमनजीत, तन्वी, कौशिक, वेरी गुड, आप लोग स्टूडेंट्स हैं, ओके परफेक्ट। कितने यहाँ पे हाउसवाइफ हैं दोस्तों? अब मेरा सवाल हाउसवाइफ पे है। हाउसवाइफ कितने यहाँ पे? मैं जस्ट देखना चाह रहा हूं कितने यहाँ पे वो हाउसवाइफ हैं। वेरी गुड वेरी गुड। मैं संगीता जी का हाथ देख रहा हूं उठा हुआ, कुछ लोग के हैं हाउसवाइफ जो है। ये हम आपको, आई जस्ट वांट कि आप लोग पूरी तरह सेशन में आ जाएं। आई वांट यू टू ब्रिंग इन द सेशन। तो आप लोग अपने गैजेट्स को देखिए, कहां से ईएस दबता है, कहां से थम्स अप दबता है, कहां से सब कुछ कैसे कैसे होता है। ओके वेरी गुड। कितने लोग ऐसे हैं जिनका अपना खुद का व्यापार है? मतलब हो सकता है किसी चीज की डिस्ट्रीब्यूटरशिप हो, इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हो सकता है आप किसी शॉप को चलाते हो, किसी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप आपने ले रखी हो, इस तरह के। हाँ काफी, वाह वाह वाह, वेरी गुड। तो यहाँ पे बिजनेस क्लास खूब ज्यादा बैठी हुई है, ऑसम। और कितने लोग ऐसे हैं जो नौकरी पे हैं और एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम इंडस्ट्री को देख के इस व्यापार से जुड़े हैं और सोच रहे हैं कि क्यों ना 10% एक्स्ट्रा मेरे पास आना शुरू हो जाए, क्यों ना 20% एक्स्ट्रा मेरे पास आना शुरू हो जाए, क्यों ना 100% एक्स्ट्रा मेरे पास आना शुरू हो जाए, व्हाई नॉट। बहुत बढ़िया, वाह वाह, वेरी गुड। तो काफी सारे लोग हैं और अच्छी बात क्या है कि आप लोग इंटरैक्ट कर रहे हैं, दिस इज वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। दोस्तों यही महत्वपूर्ण है और यही जरूरी भी है हमको इस तरह के सेशंस के लिए। और कितने लोग हैं, एक बार मैं आपके हैंड सबके नीचे कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, जस्ट अ सेकेंड, फिर मैं अपना परिचय भी दूंगा और चीजों को आगे भी लेके आएंगे। ओके, कितने लोग हैं जो फर्स्ट टाइम इस सेशन में आए हैं, आज पहली बार वीडियो अटेंड कर रहे हैं? कितने लोग हैं? वाह वाह, आप हैंड रेस कर सकते हैं, साइड से मुझे दिख रहा है, आई कैन सी। वाह 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 वाह, फर्स्ट टाइम, गुड गुड गुड, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम, गुड गुड गुड, फर्स्ट टाइम, काफी लोग हैं, गुड, वेरी गुड। ओके, तो दोस्तों फर्स्ट टाइमर्स और जो पुराने हैं, चाहे जॉब में हैं, चाहे व्यापारी हैं, चाहे अपने क्षेत्र के सुपर सक्सेसफुल हैं, पढ़े लिखे हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, नंबर अच्छे आए थे जब पढ़ाई की थी, नंबर मिलने में दिक्कत होती थी जब पढ़ाई की थी, साइड से निकले थे या ऊपर से बहुत अव्वल निकले थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आपका पास्ट कैसा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये 45 मिनट आप किस तरह से देंगे, फर्क पड़ेगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने हेडफोन लगा सकते हैं तो हेडफोन, एकांत में नहीं है तो एकांत में बैठिए। आसपास बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हैं या शाम का टाइम हो सकता है, जैसे मेरी रক্তিम से बात हो रही थी तो वहां बारिश हो रही है, हो सकता है बारिश हो रही है तो आपके पकोड़े वगैरह बन रहे हो, खुशबू आ रही हो, तो खुशबू तो लेते रहिए लेकिन खाइएगा 45 मिनट के बाद, राइट। और तब तक कहिएगा मीठी और खट्टी चटनी भी बना दे तो उसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। लेकिन ये 45 मिनट आप पूरी तरह से सिस्टम के अंदर जहां पे भी हैं वहां से रहिएगा, क्योंकि यहां से चीजें आपको समझनी चालू होंगी, यहां पे चीजें आपको पूरी तरह से क्लियर होंगी। और इस 45 मिनट में आप सच में आप ये पाएंगे कि हाँ सही जगह पे 45 मिनट दिए, इन्वेस्टमेंट हुआ। और जिन्होंने दोबारा सुनना है उनको लगेगा हाँ पिछली बार एक चीज समझ में आई थी, आज एक और चीज समझ में आई। जो तिवारा बैठे हैं वो कहेंगे पिछली बार एक दो बातें समझ में आई थी, आज वही बातें दूसरी तरह से समझ में आई। जो 10वीं बार ले रहे होंगे वो भी कहेंगे पिछली बार समझ में आया था, अब ऐसा समझ में आ गया है कि मैं भी अपनी टीम के लिए इस सेशन को ले सकता हूं। तो दोस्तों आप एक बार, दो बार, 0, 10 बार देखें, वो डजंट मैटर, क्योंकि ये रिपीटिशन का बिजनेस है। जितनी बारी आप इसको देखेंगे, जितने भी लीडर्स को आप सुनते हैं, सारे अपने अपने क्षेत्र के बहुत ही सक्सेसफुल लीडर्स इसको डिलीवर करने आते हैं, किसी ना किसी से आप रिलेट करते हैं और कुछ ना कुछ सीख के ले जाते हैं, वो भी मात्र 45 मिनट के अंदर। वाह, तो थैंक यू सो मच दोस्तों। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। रক্তিम जी ने बताया, मेरा नाम जितेश पंत है और मैं इस वक्त आपसे गुड़गांव एनसीआर से बात कर रहा हूं। मैं रहने वाला उत्तराखंड का हूं, पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। 15 साल का मेरा सॉफ्टवेयर का करियर है, जिसमें मैंने 4 देशों में काम किया है, जिसमें जापान, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और अमेरिका है। बड़ी बड़ी कंपनियों में काम किया हूं, दुनिया की टॉप 500 फॉर्च्यून कंपनी में काम किया हूं, जैसे दुनिया का नंबर 1 इन्वेस्टमेंट बैंक है जेपी मॉर्गन चेस। भारत की एक कंपनी है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, वहीं से मैंने कैरियर स्टार्ट किया था। और उसके बाद कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन, ये अमेरिका की
बहुत बड़ी कंपनी है, और एक कंपनी है सन लाइफ फाइनेंशियल्स, ये कनाडा की एक बहुत बड़ी इंश्योरेंस की कंपनी है। दोस्तों, जहां के आपके शाहरुख खान जी पढ़े लिखे हैं, दिल्ली के हंसराज कॉलेज का मैं भी पास आउट हूं, लेकिन मैं शाहरुख खान जी अपने फील्ड के बहुत ही क्षेत्र के बहुत ही अव्वल हैं। हाँ, मैं भी एकेडमिकली बड़ा स्ट्रांग रहा हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी का टॉपर रहा हूं, और उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मैंने मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किया है। 15 साल नौकरी की टॉप कंपनीज में, कई देशों में, उसके बाद अपनी आईटी कंपनी खोली जो आज भी है, जिसको मेरे बाकी फ्रेंड्स रन कर रहे हैं। लेकिन मैं प्राइमरी बिजनेस मेरा आज की डेट में है डायरेक्ट सेलिंग में इंडस वीवा, और डायरेक्ट सेलिंग से मैं एसोसिएटेड 1999 से हूं, जब मैं अपनी इंजीनियरिंग कर रहा था तब से एसोसिएटेड हूं, मतलब। लेकिन फुल टाइम प्राइमरी बिजनेस पिछले लगभग 3.25 साल से मैं फुल टाइम डायरेक्ट सेलिंग को कर रहा हूं, उसमें कर रहा हूं इंडस वीवा। और ये पिछले 3.5-4 साल का जो अनुभव है, वही मैं अपने तरीके से इस वीडियो में आपसे मुफ्त में शेयर करने जा रहा हूं। इस वर्ड को लिख लीजिए, यू आर गेटिंग एवरीथिंग फॉर फ्री, बिकॉज आप ऐसी कंपनी का पार्ट हैं जो कि एक 5 सितारा कंपनी है, 5 स्टार कंपनी है। उसके बाद ऐसे लीडर्स, ऐसे मेंटर्स हैं जो नीचे इस तरह की फौज क्रिएट करने की एक्सपीरियंस रखते हैं। तो यू आर वेरी वेरी लकी। स्टिल आपको बता रहा हूं, आपको ये सारा अनुभव क्योंकि फ्री में मिल रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कॉपी पेन जरूर लेके बैठिए, नहीं तो बाद में आप कहेंगे कि यार मिस हो गया, बाद में जरूर कहेंगे कि मिस हो गया। तो आप प्लीज कॉपी में अभी लाए तो लेके बैठिए। क्या पता कौन सी एक बात, क्या पता कौन सी एक ट्रिक, क्या पता कौन सी एक स्ट्रेटेजी आज यहां बैठ के आपको क्लिक कर जाए और आपकी जर्नी पूरी तरह से दोस्तों बदल जाए। तो कहीं ना कहीं मैं आप लोग से फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आर यू रेडी? आई जस्ट वांट टू सी द थम्स अप, जस्ट वांट टू सी द थम्स अप वंस अगेन, आई जस्ट वांट टू सी द थम्स अप। आर यू रेडी गाइस? क्या आप लोग तैयार हैं? क्योंकि आप मुझे एनर्जी देंगे तो मैं पलट के आपको एनर्जी दूंगा, और कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी मेरी एनर्जी आपस में एक्सचेंज होगी और हम एक दूसरे को बेनिफिट करेंगे इस जर्नी में। थैंक यू सो मच वंस अगेन, आई वेलकम यू ऑल। आपके सामने दोस्तों स्क्रीन आएगी, आप बड़े ध्यान से उस स्क्रीन को देखिएगा, उसी के माध्यम से मैं पूरी प्रेजेंटेशन लेने वाला हूं। तो हियर इट इज, जस्ट अ सेकेंड। ओके, वीवा डिस्ट्रीब्यूटर्स ओरिएंटेशन क्या है? ये सब कुछ क्यों है? ये सब कुछ क्या एडवांटेज आपको इन सब चीज से मिलने वाला है? दोस्तों, ये एक होम बेस्ड बिजनेस है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हकीकत में एक होम बेस्ड बिजनेस है। 2020 25 मार्च को भारत में लॉकडाउन लगा। लगभग 1.5 साल से हम लॉकडाउन में हैं, हम ही लोग घर से बाहर नहीं निकले और हमारा बिजनेस चलता रहा। तो ये इस बात का प्रूफ है कि ये घर से बिल्ड करने वाला बिजनेस है। लेकिन चाहिए क्या इस बिजनेस को बिल्ड करने में, और कहां कहां इस बिजनेस को आप बिल्ड कर सकते हैं? दोस्तों, इस बिजनेस को आप पार्ट टाइम या फुल टाइम भारत में, रवांडा जो कि ईस्ट अफ्रीका है, बांग्लादेश में और अमेरिका में बिल्डअप कर सकते हैं अपने घर में बैठकर। बड़ा अचंभा सा लगता है, ऐसा कैसे? सब कुछ अगले 40-45 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। इस बिजनेस को करने के लिए आपको एक अच्छा लैपटॉप, डेस्कटॉप चाहिए, एक अच्छा ब्रॉडबैंड कनेक्शन। सिर्फ स्मार्टफोन से काम नहीं चलेगा, लेकिन हां, शुरुआत स्मार्टफोन से हो सकती है। आपको डाउनलोड करना पड़ेगा Zoom, जिसके माध्यम से आप कनेक्टेड हैं, क्योंकि इसके थ्रू आप और हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। इसके थ्रू आप और हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के बात कर सकते हैं। आपको चाहिए होगा फेसबुक, ताकि आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकें। ये प्रोस्पेक्टिंग शब्द को मैं समझाऊंगा। आपको चाहिए व्हाट्सएप, ताकि आप टीम का बेहतर मैनेजमेंट कर सकें। आपको चाहिए गूगल पे या इसी तरह का कोई वॉलेट, जिससे आप डिजिटली पेमेंट कर सके अपने लैपटॉप से। आप इंडस वीवा के यूट्यूब चैनल और इंडस वीवा के फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए। दोस्तों, वो दिन बहुत दूर नहीं है जब आप पाएंगे, बल्कि मैं परसों की इकोनॉमिक्स टाइम्स की न्यूज पढ़ रहा था कि भारत में जो ड्रोन जानते हैं, वो गिर्र करके आता है, जिसके 4 पंख होते हैं, वो ड्रोन को लेके भारत की पॉलिसी थोड़ी सी लाइट हुई है, और ड्रोन को हम कमोडिटी की तरह यूज करना शुरू करेंगे बहुत जल्दी, क्योंकि सिक्योरिटी के लेके कंसर्न थे। भारत सरकार ने उसको कुछ चेंज किया है। तो दोस्तों, वो दिन दूर नहीं है जब आपके पास, आपके घर में, आपकी सोसाइटी में ऐसे जगह होंगे जिसको कहेंगे ड्रोन पिकअप पॉइंट, और वहां जाके आपका सारा प्रोडक्ट आपके घर में आया करेगा। ये दिन दूर नहीं है।
बिल्कुल ये चीज कई देशों में एक्सपेरिमेंट के रूप में चल रही है। भारत में भी दोस्तों ये चीजें चालू होने वाली हैं, और वो भी घर बैठ के आप इस व्यापार को कर सकते हैं। यहां से भेजेंगे किसी घर में वो ड्रोन प्रोडक्ट लेके आ रहा होगा, दैट विल बी एन अमेजिंग एक्सपीरियंस दोस्तों। अब ये बात समझने वाली है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से। अभी आपने स्क्रीन में देखा कि इसमें लिखा हुआ है कि 2000 से लेके 2010 तक, 2000 से लेके 2010 तक ऑर्गेनाइज सेक्टर में चीजें चेंज होने वाली है। मैं आपको यहां पे एक चीज जरूर बताऊंगा, मैंने प्रेजेंटेशन को हटाया है थोड़ी देर के लिए ताकि मैं आपको रूबरू हो सकूं और आपको क्लियर कर सकूं। दोस्तों, कॉमर्स को समझते हैं, व्यापार को समझते हैं। कॉमर्स का मतलब हिंदी में व्यापार होता है। अगर हम अपने पूर्वजों को देखें तो वो किस तरह से व्यापार करते थे, अगर आप लोग जानते होंगे, बाटा सिस्टम था। मतलब तू गेहूं उगा मैं तेरे को चावल दे दूंगा, तू चना होगा मैं तेरे को लोबिया दे दूंगा, मतलब तू कुछ उगा उसके बदले में मैं तेरे को कुछ दूंगा। इसको सिस्टम को बाटा सिस्टम कहते थे, जिसमें हम अपने समाज में इस तरह के बिजनेस को करते थे। अपने समाज में करते थे, अपने गांव में करते थे, शायद दूसरे गांव में भी ले जाते थे उस सामान को। इस तरह से पहले व्यापार होता था, जब करेंसी का इन्वेंशन नहीं हुआ था, जब करेंसी नहीं चलती थी। अब आ जाते हैं, ये तो मैं आपको बहुत पीछे ले गया, आपके पूर्वज उनके अब आ जाते हैं 2010 में आ जाते हैं दोस्तों। 2010 को अगर ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि 2010 में कुछ कंपनी जैसे बिग बाजार, रिलायंस, ये ऑर्गेनाइज रिटेलिंग की कंपनी आनी शुरू हो गई। और मुझे अच्छी तरह याद है, मैं जब गुड़गांव आया था बाहर से, तो यहां पे, क्योंकि बाहर तो सब मॉल्स ही मॉल्स थे, यहां पे भी मॉल्स बहुत तेजी से बनने शुरू हो गए। आपने बेंगलोर में, जिस भी कॉस्मोपॉलिटन सिटी में आप है, बल्कि मैंने छोटे छोटे टियर 2 टियर 3 सिटी में भी मॉल्स बनते देखे। ये बिग बाजार, विशाल मेगा मॉल, इस तरह के बहुत सारे मॉल मैंने बनते देखे। और ये बने 2000 से लेकर 2010 तक ऑर्गेनाइज तरीके से रिटेलिंग होने लग गई। और एक डिफरेंट तरह का पैराडाइम शिफ्ट आया 2010 से लेकर 2020 में। ई कॉमर्स, ये व्यापार इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, मतलब ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, कॉमर्स मतलब व्यापार, इलेक्ट्रॉनिक का तरीके से व्यापार होने लग गया। आप अपने मोबाइल की पावर को समझने लग गए। आप एक मोबाइल की मदद से दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल की मदद से आप कहीं भी ऑर्डर लगा सकते हैं, और इसको मुझे बताने की आपको कोई आवश्यकता ही नहीं है। अगर मैं आंकड़े शेयर करूं आपसे, कोरोना ने हमको बहुत दर्द दिए हैं। इसको मेरे कहने से ना कहने से कोई फर्क पड़ता नहीं। कोरोना ने हमको बहुत दर्द दिए हैं, लेकिन उन दर्द में आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कोरोना काल ने एक पैराडाइम शिफ्ट कर दिया है बिजनेस में। बड़े ध्यान से मेरे शब्द को पकड़िएगा और समझिएगा। 33 करोड़ बच्चे, और ये मेरा डेटा नहीं है, भारत की एचआरडी मिनिस्ट्री का डेटा है, 33 करोड़ बच्चे डिजिटली ट्रेंड हो गए। कितने? 33 करोड़। भारत की पॉपुलेशन 135 करोड़, 33 करोड़ बच्चे डिजिटली ट्रेंड हो गए। 1000 यूनिवर्सिटीज डिजिटली ट्रेंड हो गई, 45,000 कॉलेजेस डिजिटली ट्रेंड हो गए, 1 करोड़ टीचर्स, 1 करोड़ अध्यापक अध्यापिकाएं डिजिटली ट्रेंड हो गई, 15 लाख से ज्यादा स्कूल डिजिटली ट्रेंड हो गए। दोस्तों, पिछले 1.5 साल में डिजिटल शब्द को अगर आपने पकड़ लिया तो ये पैराडाइम शिफ्ट है। आपका सामान मंगाने का तरीका बदल गया, सामान को देखने का तरीका बदल गया। अगर आज इसको आज पकड़ लोगे तो आप डायरेक्ट सेलिंग और इंडस्ट्री में अप्रिशिएट करोगे जो मैं आगे बताने वाला हूं। लेकिन ये आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। अब समझते हैं ये चीजें बदल गई। जितेश जी, तो क्या? तो ये कि आप बिजनेस में हैं और आपको डेटा समझ में आना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो दोस्तों, अमेजन, फ्लिपकार्ट, उबर, ये सब की अलग तरह से डिजिटल ट्रेंड लोग हो गए और उसको करने लग गए। लेकिन अगर मैं सिर्फ कॉमर्स की बात करूं, व्यापार की बात करूं, तो अब जिस तरह से हमारे पूर्वज काम करते थे उसी तरीके से ये आने वाला समय कम्युनिटी कॉमर्स कंपनियों का है। कम्युनिटी कॉमर्स कंपनी मतलब जैसे इंडस्ट्री वाला कम्युनिटी कॉमर्स कंपनी ही क्यों कह रहा हूं? अब आपको एक और आंकड़ा, मैं सारे आंकड़े बता रहा हूं। अब आपको मैं अपने गूगल स्क्रीन में लेके जाता हूं दोस्तों। ये गूगल का आंकड़ा है, आप देखिए क्या लिखा है यहां पे, बड़े ध्यान से पढ़िएगा। इसमें लिखा है वर्ड ऑफ माउथ इज इवन मोर इफेक्टिव देन पेड एड, रिजल्टिंग इन 5 टाइम मोर सेल्स। इस बात को समझ रहे हैं आप? 5 गुना ज्यादा सेल अगर हम अपने लोगों को हम बताते हैं, तो वो चाहे अमिताभ बच्चन जी आ रहे हो,
चाहे शाहरुख खान जी आ रहे हो, चाहे कटरीना कैफ आ रही हो, चाहे कोई भी आ रहा हो, आप और मैं अमिताभ बच्चन से ज्यादा पावरफुल हैं, आप और मैं कटरीना कैफ से ज्यादा पावरफुल हैं। ये मैं नहीं कह रहा, आप गूगल में सर्च मारिए, आपको पता चलेगा। तो आप ये बात समझने वाली है, इस व्यापार में तरह तरह के लोग आते हैं दोस्तों, तरह तरह के लोग आते हैं। लोग कहते हैं सर आपने ये बात तो कर दी, पर सर मैं तो ना सेल्स को जानता ही नहीं हूं, सर मुझे तो कुछ बेचना आता ही नहीं है। तो मैं उनके लिए उनको बता दूं कि हमारे व्यापार में आपको कुछ बेचना है ही नहीं। इस बात को समझ लीजिए, आपको कुछ बेचना है ही नहीं। लेकिन अगर आपको बेचना आता है तो यह प्लस पॉइंट है। वाइब्रेंट विवा सिस्टम और आपकी एफटी लाइन और जितने भी हमारे प्रोग्राम हो रहे हैं उनको ज्वाइन करेंगे तो आपको बेचना ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको बोलना नहीं आता, सिर्फ रोना आता है। और 1 साल में अगर वो बंगाली फैमिली में पैदा हुआ है तो बंगाली बोलता है, इंग्लैंड में पैदा है तो अंग्रेजी बोलता है, नॉर्थ इंडिया में पैदा हुआ है कहीं तो ज्यादा चांसेस है हिंदी बोलेगा, साउथ में पैदा हुआ है तो तमिल या मलयालम बोलेगा। जिस परिवार परिवेश में पले बढ़ेगा वो बोलेगा। आपने सिखाया? आपने कुछ नहीं सिखाया। आपने थप्पड़ी मारे होंगे जब वो शैतानी करता होगा, लेकिन वो सीख गया। उसी तरीके से जब बच्चे को आपने नहीं सिखाया, बच्चा बोलना भी सीख गया, बच्चा चलना भी सीख गया। इंडस विवा और डायरेक्ट सेलिंग यही होता है। आप वाइब्रेंट विवा सिस्टम के साथ जुड़ जाओगे, आपको बेचना कुछ नहीं है, आप ऑटोमेटिकली प्रोग्राम अटेंड करते करते अचानक से आपको बेचना आ जाएगा। आप खबरें मैंने भी बेच लिया, इसलिए क्योंकि जो आपके पास प्रोडक्ट है उसकी मैं चर्चा करूंगा, वो इतना प्यारा है कि आप अनजाने में भी उसको बेच जाते हो। आप आई ग्लो ले रहे हो, चेहरा चमक रहा है, लोग पूछेंगे लता जी आपका चेहरा इतना शाइन कैसे कर रहा है? तो लता जी कहेंगी मैं आई ग्लो यूज करूं। ये क्या है आई ग्लो? अरे एक प्रोडक्ट है, ये देखो, अरे मेरे को भी देना। इस तरह से चीजें होनी शुरू हो जाएंगी दोस्तों। दैट सिंपल इट इज। बेचना कुछ नहीं है, दिमाग से निकाल दीजिए, बेचना आ जाता है। और होता क्या है, कम्युनिटी कॉमर्स में क्या होता है, 5 गुना ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि लता जी ने यूज किया था, इसलिए उनके पास जो वो होगा, कहते हैं ना, बताने का तरीका डिफरेंट होगा, उस पर मैं आऊंगा। कम्युनिटी कॉमर्स एक रिवॉल्यूशनरी मैकेनिज्म है जिसमें कोई ऐड नहीं होता, इंटरमीडिएटरी नहीं होते, रिटेल शॉप नहीं होती, कोई किसी तरह का कोई प्रचार प्रसार नहीं होता। आप क्योंकि टेक्नोलॉजी को जानते हो, आप क्योंकि एक एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में निकले हो, वो सारी चीजें आप ही करते हो। लेकिन आप कुछ नहीं जानते, उसके बाद भी कर पाते हो, क्योंकि उसके पीछे वाइब्रेंट विवा का सिस्टम है, आपके लोग जो आपके साथ आए हैं, इस बिजनेस का मॉडल है, राइट? तो इसलिए इस बिजनेस में कुछ बेचना नहीं है, दिमाग से निकाल दीजिए, बेचना तो अपने आप आ जाता है। अब दिमाग में आता है जितेश जी कम्युनिटी कॉमर्स तो समझ में आ रहा है और इसका मुझे पोटेंशियल भी समझ में आ रहा है, और भारत में इसका बहुत बड़ा टाइम आ गया ये भी समझ में आ रहा है, क्योंकि इस पे कानून भी अब आने वाला है। 2016 में गाइडलाइन आई थी और एक्ट अभी 21 जुलाई को हमने ड्राफ्ट में अपने रिव्यूज दिए हैं। मुझे लगता है कुछ ही टाइम पे इस पे कानून भी आ जाएगा। इंडस विवा क्यों करें? ये सवाल आपके दिमाग में जुड़ने के बाद भी हो सकता दिमाग में हो, तो ध्यान से इस शब्द को सुनिए, इस बात को जानिए। 150% की एनुअल ग्रोथ है हमारी कंपनी इंडस विवा की, फास्टेस्ट ग्रोइंग कम्युनिटी कॉमर्स कंपनी इन इंडिया। मैंने एक शब्द यूज किया है, फास्टेस्ट। 2014 में बेंगलोर में से हम स्टार्ट हुए थे दोस्तों, आज अमेरिका, रवांडा, सब जगह हमने लॉन्च कर दिया है। हमारे प्रोडक्ट्स रिसर्च है, डेवलप्ड इन जापान है। हमारी सारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जीएमपी सर्टिफाइड है। मैं कह रहा हूं हमारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम किसी से माल बनवाते हैं, आवर ओन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। अब जब बिजनेस को समझेंगे तो इस बात को अप्रिशिएट करेंगे। जब आपको बिजनेस की समझ आ जाएगी, अगर प्रोडक्ट आप खुद ही बनाते हो तो उसकी जो प्राइस है उसके भी आप पे ही कंट्रोल है। किसी और से बनवाते हो वो कभी भी उतार चढ़ाव कर सकता है और इससे आपको दिक्कत होगी। 300 करोड़ के इंसेंटिव हम 2019-20 में बांट चुके हैं, जिसमें से आप और हम करोड़पति बने। इसीलिए मैंने भी 3 साल के अंदर दोस्तों बिजनेस में 3 करोड़ से ऊपर कमाए हैं, क्योंकि ये 300 करोड़ का कुछ हिस्सा, कुछ छींटे हम पे भी आई हैं और आपके बाकी लोग आप पे भी आई होंगी। कंपनी ओन्ड एंड ऑपरेटेड एजुकेशन सिस्टम है जो एंश्योर करता है कि आपकी सक्सेस निश्चित है। ये शब्द, ये बात बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण है। इस बात को समझ लीजिए, कंपनी ओन। आप मेरा प्लान देखेंगे, आप अपनी अपलाइन का प्लान देखेंगे,
आप जाके दिल्ली ऑफिस में हमारा प्लान देखेंगे, आप जाके आसाम में, गुवाहाटी में प्लान देखेंगे, सबका तरीका एक ही है, एकदम स्ट्रीमलाइन, कोई कंफ्यूजन नहीं। और इसको देखते ही देखते लोग सीख जाते हैं। दैट्स द पावर कि कंपनी ओन। और हो सकता है आपकी एक्टिव अपलाइन बहुत कुछ करने में इतनी सक्षम ना हो, लेकिन वाइब्रेंट वीवर का सिस्टम है, आपको सारे प्रोग्राम मिलते हैं। अगर आप एक बड़ा ख्वाब लेके बैठे हैं तो आपकी सक्सेस को कोई दोस्तों रोक ही नहीं सकता इस बिजनेस में बढ़ने के लिए। अब आते हैं आगे, प्रोडक्ट विद पावर। मैंने कहा ना आपसे, हेल्थ एंड वेलनेस इज नॉट अ टॉपिक दैट कैन बी इग्नोर्ड बाय एनीवन दीस डेज, इट इज नीड ऑफ द आवर। बहुत बड़ी, बहुत पावरफुल शब्द है। बहुत पैसा हो सकता है आपके पास हो या किसी और के पास हो, बहुत रसूख हो सकता है, लेकिन इस महामारी की दूसरी लहर ने यह दर्शा दिया, हो सकता है बहुत रसूख वाले हो सकता है बहुत पैसे वाले हो, आप पूरे हॉस्पिटल को अपने घर में खड़ा कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला, है ना। देखा ना आपने दूसरी लहर में हम कितने अपनों को खो दिए। तो कहीं ना कहीं वो अच्छे सप्लीमेंट्स के बारे में नहीं जानते थे, कहीं ना कहीं वो इम्यूनिटी सबको समझते ही नहीं थे। तो दोस्तों, आपके पास वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स है इम्यूनिटी और हेल्थ सप्लीमेंट के, जिसकी आज की डेट में रिक्वायरमेंट है, ऐसी रिक्वायरमेंट जो घर घर की रिक्वायरमेंट है। हमारे सारे के सारे प्रोडक्ट आयुर्वेदिक प्रिंसिपल और मॉडर्न साइंस के द्वारा दोस्तों वैलिडेटेड है। आप सारे के सारे आप अपने आप को अपडेट कीजिए, और कहीं ना कहीं क्लिनिकल ट्रायल और टेस्टिमोनियल आपके पास दोस्तों होने चाहिए। और ये सारी चीजें आपको ये सब उपलब्ध है, आप मांगिए, आपको सब मिल जाएगा। और प्रोडक्ट की वेबसाइट में जाके आपको सारी डिटेल दोस्तों मिल सकती है, मिल जाएगी। आपको बस ये इंश्योर करना है कि आप प्रोडक्ट की बारीकियों को समझिए। केवाईपी सेशन हमारा हर बुधवार को होता है, उसको जरूर अटेंड कीजिए। लेकिन एक लाइन जो सबसे नीचे लिखी हुई है, व्हाट वी शेयर शुड कीप द हेड्स अप विद प्राइड, प्राइड कैन टेक द वर्ड टू द लॉन्गर डिस्टेंसेस। ये बहुत ही पावरफुल लाइन है दोस्तों। मैं देखता हूं बहुत से लोग इस व्यापार को कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट भिन्न भिन्न है। मैं देखता हूं कि लोग प्रोडक्ट को लेके जाते हैं, जैसे मेरे सामने ये मेरा आइसलिम है, क्योंकि मेरा आइसलिम खाने का टाइम है, तो ये लोग लेके जाते हैं, लेकिन प्रोडक्ट को खुद ही टेस्ट नहीं करते। वो रैपर लेके घूमते हैं, वो सिर्फ चित्र दिखाते हैं, हमारे पास आई पल्स है, आई पल्स, बोतल है बोतल, हमारे पास ना आई कॉफी है, आई कॉफी, आई ग्लो भी है हमारे पास, ये देखो उसका फोटो। तो दोस्तों, फोटो दिखाना और आप उसको यूज कर रहे हैं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। और जब आप प्राइड की बात करते हैं, जिस बात की मैंने अभी बात की, वो प्राइड पूरी तरह से दोस्तों, पूरी तरह से सब कुछ बदल जाता है। एवरीथिंग चेंज। आपकी आंखें, आपकी टोन, आपका कॉन्फिडेंस, जो 5 गुना ज्यादा वर्ड ऑफ माउथ काम करता है, वो उनके लिए काम करता है दोस्तों जो उस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। नहीं तो अमिताभ बच्चन भी च्यवनप्राश खाते हैं, शाहरुख खान भी वो नारायण कौन सा वो ठंडा ठंडा कूल कूल तेल लगाते हैं। अमिताभ बच्चन तो आजकल वो प्लम्बिंग का काम भी करते हैं, पुताई भी करते हैं, सब कुछ करते हो। और शाहरुख खान जी गाय का गोबर भी उठा रहे, सब कुछ कर रहे हैं। वो सब ये लोग सब कुछ कर रहे हैं क्योंकि ये एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। और ये एक अच्छे सेल्समैन है, अच्छे एक्टर है। आप नहीं हो, मैं नहीं हूं। मैंने कहां से शुरुआत की थी कि आपको इसको करने के लिए कोई सेल्समैन की जरूरत नहीं है। अगर आपने प्रोडक्ट पिया है, आपके परिवार में रिजल्ट आया है, या आपके घर में या किसी को रिजल्ट आया है, वो बातें आप बिल्कुल हिम्मत के साथ बोलेंगे, प्राइड के साथ बोलेंगे, और वो बातें ही आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगी। बिल्कुल वो बातें रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगी। अब मैं एक बात जानना चाहता हूं, क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? अभी हाफ वे आ चुके हैं, आधा बचा है। आप मुझसे मेरी इस बात से सहमत हैं? जो बातें मैंने अभी तक बताई, क्या आप उन बात से सहमत हैं? मैं जस्ट देखना चाहता हूं कितने इंटरैक्टिव है। लगभग 400-450 लोग यहां पे हैं। आपको वैल्यू मिल भी रही है इस सेशन की। वाओ, आप लोग सहमत हैं? वेरी गुड। इसका मतलब आप इस बात को मानते हैं कि अगर आप प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तो आपको जो 5 गुना फायदा होने वाला है प्रोडक्ट को बताने का, आने ही नहीं वाला। क्योंकि आप अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान नहीं है कि आप बिना यूज करें एक ऐसे ही सेल्स का पिच दे दे और आपका माल बिक जाए। करेक्ट? वही बेच सकता है बिना टेस्ट किए, बिना पिए, जिसके पास ये स्किल्स हैं बेचने के। इसलिए मर्सिडीज के शोरूम में जो सेल्समैन होते हैं, उनके पास घर में मर्सिडीज नहीं होती, लेकिन उनको चलाने का अनुभव दिया जाता है ताकि उसके फीचर्स बताए जाते हैं। दोस्तों, इसी तरह से आपके पास ये मर्सिडीज है,
ये मर्सिडीज तब काम आएगी जब आप इसको पियोगे, आई स्लिम घर में यूज करोगे, आई कॉफी घर में यूज करोगे, तब आपकी आंखें बोलेंगी, तब आपकी बातें बोलेंगी, तब आपके में दम आएगा। क्या पहली बार में आएगा? नहीं। क्या दूसरी बारी में? नहीं। मुझे नहीं पता कौन सी बार में आएगा, क्योंकि बच्चा भी चौथे, पांचवें, आठवें महीने में नहीं सीखता, शुरू करता है 5वें महीने पे क्रॉलिंग करना, पलटना, लेकिन 1 साल के अंदर 100%, 90% बच्चे बोलने लग जाते हैं। तो आप भी अगर कुछ नहीं जानते हैं तो मेरा वादा है आपसे, 3 महीने के अंदर अगर आपने इंडस युवा, वाइब्रेंट युवा के सारे सेशन अटेंड किए, 3 महीने के अंदर जब आप प्रोडक्ट को बताओगे और जो आज बता रहे हो प्रोडक्ट को, बहुत फर्क आ चुका होगा। तब हो सकता है 10 के बाद जाते होगे, एक बंदा जुड़ता होगा या नहीं जुड़ता होगा, लेकिन 3 महीने के बाद जब 10 के बाद जाओगे तो बंदा जुड़ेगा। राइट? ये फर्क आएगा तब जब आप प्राइड महसूस करोगे इन प्रोडक्ट को लेने में, और वो प्राइड मेरे कहने मात्र से नहीं आएगी, वो जब आप यूज करोगे आपको रिजल्ट आएंगे, वो तब आएगी। अब सारी बात यहां से शुरू होती है कि ड्रीम्स, ये मैंने बड़ा देखा है, लोग बड़े बड़े ख्वाबों की बातें करते हैं, बड़ा सुना है मैंने लोगों को ख्वाब के बारे में जानते हुए, बताते हुए, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा लगता है लोग ख्वाब तो देखते हैं, विश लिस्ट बहुत बड़ी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग होता है। दोस्तों, अगर आपको सही शुरुआत करनी है तो आप एक विजन बोर्ड बनाइए। शॉर्ट टर्म ड्रीम, लॉन्ग टर्म ड्रीम, मतलब जो चीज 3 से 6 महीने में अचीव हो सकती है उसको लिखिए, और जो आपको साल से 2 साल में चाहिए या 5 साल में चाहिए उसको लिखिए, और उसमें एक डेट डाल दीजिए, वो बन जाएगा गोल। और अपनी अपलाइन, एक्टिव अपलाइन साथ बैठिए, 90 डेज की गेम प्लानिंग कीजिए, वो आपकी सारी चीजों को एक एक करके आपकी हेल्प करेंगे, और ये जो चीज बनेगी, ये ऐसे ड्रीम होने चाहिए जिसको देखकर आपको करंट लगता हो। अगर करंट नहीं लगता तो आपके ड्रीम है ही नहीं, उस मेहनत का बहुत ज्यादा फायदा आपको होने वाला है नहीं। ये ड्रीम ऐसे होने चाहिए जो चाहिए बिल्कुल अंदर तक आपको आ जाए। नहीं यार, ये तो चाहिए, हर कीमत में चाहिए, मैं पार्ट टाइम हूं ना, ठीक है मैं 15 घंटे दूंगा, लेकिन ये चाहिए। मैं फुल टाइम हूं, मैं अपने 7 दिन दूंगा, लेकिन मुझे ये चाहिए। अब दिमाग में आएगा कब तक चाहिए वो। अगर वो ड्रीम शॉर्ट टर्म है तो आपकी एक्टिव अपलाइन आपको गाइड करेगी इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। ये बहुत ही साइंटिफिक प्रोसेस है, लेकिन यहां पे आपको अपना दिमाग नहीं चलाना है। जैसा जैसा वाइब्रेंट युवा बताएगा वैसा वैसा करना है। जैसे जैसे आपकी एक्टिव अपलाइन बताएगी, वो विजन बोर्ड की बात करेंगी, 90 डेज गेम प्लान की बात करेंगे, आपको वैसा का ही करना है। आप ऐसा करेंगे तो ये एश्योरेंस है कि आप इस जंग में, इस चीज में जरूर जीतेंगे। 1000 दिन की हम सब बात करते हैं, उसमें मैं आऊंगा फॉर्मूले में, और 1000 दिन में जिस जर्नी की हम बात करते हैं वो जर्नी है करोड़पति बनने की। सही सुना आपने शब्द, एग्जीक्यूटिव डायमंड की रैंक, जो कि शुरुआत होगी स्टार से, स्टार 250 से, 1000 से, लेकिन 1000 दिन, मोटा मोटा 3 साल। दोस्तों अब मुझे एक बात बताओ, 3 साल के अंदर आप डायमंड बनते हो, इसकी कैलकुलेशन तो करो जरा थोड़ी सी। 1 साल के अंदर लगभग 33 लाख रुपीस आपने कमाए। कॉपी लेके बैठे हो ना, प्लीज लिखो ना, 33 लाख लिखो ना, एक बार लिखो ना। 1000 दिन की जर्नी में आप 1 करोड़ कमाने वाले हो, ये वो जर्नी है। देखो, लिखोगे तो बैठेगा दिमाग पे। तो 1000 दिन में 1 करोड़, तो 1 साल में 33 लाख, राइट? मोटा मोटा 3 साल में अगर 1 करोड़, तो 1 साल का लगभग 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 2.25 लाख। दोस्तों आज आप क्या कमा रहे हैं मुझे नहीं, आप स्टूडेंट है ना, तो हो सकता है कुछ भी नहीं कमा रहे। आप नौकरी में हो सकता है 40,000, 50,000, लाख, 1.5 लाख कमा रहे। आप हाउसवाइफ है, हो सकता है कुछ ना कमा रहे, या आप शॉपकीपर है, हो सकता है 1 लाख, 1.5 लाख कमा रहे हो। लेकिन आज जो कमा रहे हैं उसके लिए जो आपने कीमत चुकाई है वो सोचिए क्या चुकाई है, और यहां से 3 साल में आप करोड़पति बनने वाले हैं, उसके लिए क्या कीमत चुकानी है वो मैं अगले 20 मिनट में बताने वाला हूं। बहुत ही सिंपल चीज, इतनी सरल कि यहां बैठा हर एक व्यक्ति उस बात को समझेगा, यहां बैठा हर एक व्यक्ति उसको जानेगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपको लोग इंडस युवा में प्रूफ कर दिए, हम कोई मनगढ़ंत बातें नहीं बता रहा हूं। मैं खुद 3 साल में 3 करोड़, कैन यू इमेजिन दैट, जिसमें से 1.5 साल तो ये लॉकडाउन का निकल गया। मैं थ्रू आउट टॉपर हूं, थ्रू आउट टॉपर।
दिल्ली यूनिवर्सिटी टॉपर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टॉपर। उसके बाद भी जो मेरी तनख्वाह थी 2013-14 में जब नौकरी छोड़ी थी, तो दोस्तों 3.5-4 लाख रुपए महीना, मतलब आधा करोड़ ही कमाता था बस, आज से 7-8 साल पहले। फिर मैंने अपनी कंपनी चालू की, वहां भी इतना नहीं कमाया, लेकिन इंडस वीवा में ये हो पाया क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग जो टाइम कंपाउंडिंग चीज देती है, और इंडस वीवा जो प्लान, प्रोफाइल और प्रोडक्ट्स कंपनी के हैं, अमेजिंग है, रियल 5 स्टार अपॉर्चुनिटी। मेरे साथ क्या बहुत से ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे भी नहीं है, उनकी सबकी चर्चा भी करूंगा। सबके साथ होता है, तो पढ़ाई लिखाई इसमें मैटर नहीं करती। क्या करता है, क्या देखना है, ध्यान से देखिएगा। बात बहुत बड़े ख्वाबों की हो रही है, बात एक ऐसी जिंदगी की हो रही है जो आज जिस भी सफर में आप हैं, शायद आप जी रहे हैं, शायद नहीं जी रहे, टिप्पणी नहीं कर सकता। मैं तो नहीं जी रहा था, मैंने अपने बच्चों को हमेशा ऐसे ही बढ़ते देखा, ऐसे बढ़ते देखना चाहता हूं, इसलिए मैंने इंडस वीवा का हाथ थामा और डी जान के साथ फुल टाइम इंडस वीवा किया। मेरे को भी शुरू में जब 250 और 500 बना था, तो दोस्तों 250 का चेक, 750 रुपए का चेक, 1250, 2500, 3000, फिर 750, ऐसा ही चलता रहा शुरू के 3-6 महीने। उसके बाद चीजें स्टेबल होनी चालू हुई। हाँ दोस्तों, सही कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि पहले दिन से इंडस वीवा निकाल लो जितेश जी, ये लग गई आपकी कैपिंग, ये लीजिए 2.5 लाख रुपए हफ्ता। 2.5 लाख रुपए हफ्ता पहुंचने में मुझे 16 महीने लगे, और मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है जब अवलाद जी ने बोला यू आर द फास्टेस्ट डायमंड इन इंडस वीवा। और मेरा कुछ भी कोई इतना बड़ा नेटवर्क नहीं था, वाइफ बिल्कुल अगेंस्ट थी, फैमिली बिल्कुल अगेंस्ट थी कि ये बिजनेस तुम्हारे लिए नहीं है। 8-9 महीने मैंने उनको किस तरह से मैनेज किया, और आज सब मेरे कंधे से कंधा मिलाते हैं, क्योंकि एक बार ही आप सफल हो जाते हो ना, तो सब कहते हैं यार तू तो कर ही सकता था। तो आपके लिए भी बिल्कुल ऐसा ही सफर चालू होगा। वो 250 रुपए का चेक अकाउंट में आएगा, वो 750 रुपए का चेक अकाउंट में आएगा, वो 1250 रुपए का चेक अकाउंट में आएगा। वो आपको अपनी आईडी एक्टिव करानी पड़ेगी, आप प्रोडक्ट को बेचोगे, 600 रुपए मिलेंगे, लेकिन धीरे 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 ये 600 कब 6000 में बदलेंगे, कब 60,000 में बदलेंगे, कब ये 5 लाख रुपए महीना हो जाएंगे। 1000 दिन लगेंगे, सिर्फ और सिर्फ 1000 दिन। लेकिन उसके लिए करना क्या है वो आप समझ लीजिए। सबसे पहली बात, इंडस वीवा अपॉर्चुनिटी आपको करोड़पति नहीं बनाएगी। इंडस वीवा अपॉर्चुनिटी के बारे में आप जानते क्या हैं, वो आपको करोड़पति बनाने वाला है। ये बात को समझिए। 1000 दिन की जर्नी, 3 साल की जर्नी, इस जर्नी के दौरान बहुत सारे फेलियर, बहुत सारे रिजेक्शन, बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस, जो कि आप देख रहे हैं पिछले 4-5 महीनों से हमको एक ऐसा चैलेंज आया जिसकी परिकल्पना हमने कभी नहीं की थी। लेकिन आपकी ये कंपनी, एक बार ताली मैं आप सबसे चाहूंगा, जोरदार ताली। मैं खुद भी आपको देखना चाहूंगा कि आप कितनी जोर की ताली अपनी इस कंपनी के मार रहे हैं। ये पूरी तरीके से इंडस वीवा हर चीज से लड़के झगड़ के और चौड़ा सीना करके आज निकल के आ गई है। और ये गुर्राहट, ये शेर की आवाज, अब आपको बस जिस दिन हमको बोलने बालने को सब कुछ खुलेगा, आप देखेंगे कि ये शेरों की आवाज जो आपकी टीम के डायमंड्स हैं, ये गुर्राहट आपको अगले 3 महीने में सुनाई देगी। और हर गांव में, हर शहर में, हर परिवार में, अगर परिवार के लोग ख्वाब देखते हैं तो आपको एक करोड़पति दिखाई देगा आने वाले 3 से 10 सालों के अंदर। और वो आपके इंडस वीवा का होगा और वो आपकी टीम का होगा, प्रोवाइडेड आपने ये बातें समझ ली जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। इतनी सी बातें हैं, सरल बातें हैं, लेकिन समझ में आनी चाहिए। और बातें क्या हैं? बहुत सिंपल। 1000 दिन की जर्नी, बहुत रिजेक्शन आएंगे, सब कुछ होएगा, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस इस कम्युनिटी कॉमर्स में होना ही चाहिए। क्योंकि भारत में आज की डेट में 13,000 करोड़ का बिजनेस है, और केपीएमजी कहती है 64,500 करोड़ का होगा। वर्ल्ड वाइड 165 कंट्रीज में है। 3-3 साल में बच्चे, मतलब 18, 19, 20 साल के लड़के मर्सिडीज लेके आ जाते हैं, जो भारत में भी हुआ है। 22-22 साल के बच्चे मर्सिडीज लेके आ गए। ये सब कुछ यहां पे पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। बस आपको एक अच्छा लर्नर बनना पड़ेगा और 4-5 स्टेप है, इसको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन लोगों को रिपीटिशन करने में थोड़ा सा चैलेंज आता है, लेकिन यह काम इतना आसान है कि आपको इससे करके हो जाएंगे। जी हां, इसी ही को करके होंगे, इतना सरल है। दोस्तों, सबसे पहला काम लिस्ट मेकिंग। ये नारायण मूर्ति जी की फोटो है। जब उन्होंने 1980 के दशक में इंफोसिस की नींव डाली थी, तो 5 दोस्तों के पास गए थे। आज वो पांचों के पांचों दोस्त मल्टी मिलियनर बिलियनर लोग हैं। अमेजिंग। इसी तरह से आप ये बिजनेस की नींव डाल रहे हैं। आप अपने दोस्तों के पास जाइए, 150 लोगों की लिस्ट बनाइए, किसी को मत देखिए। देखिए, जो आपको अच्छा मानता है उसका नाम लिखिए, जो आपको अच्छा नहीं मानता उसका भी नाम लिखिए, जो आपके पड़ोस में उसका नाम लिखिए, जो पड़ोस के पड़ोस में उसका भी नाम लिखिए, जो आपका दोस्त है उसका नाम भी लिखिए, जो आपका दोस्त नहीं है उसका नाम भी लिखिए, जो आपका डॉक्टर है उसका नाम लिखिए,
जो बाकियों के डॉक्टर है उसका नाम भी लिखे, सारे नाम इसमें लिखने हैं, प्रीजस नहीं करना। क्या करना है मैं बताता हूं, पर ये 150 नाम आपको लिखने ही लगने हैं। आपको ये जानना ही नहीं है कि यार वो करेगा नहीं करेगा, उसको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि कोई भी माथे में लिखवा के नहीं आया है कि वो इसको कर डालेगा। नीरज चोपड़ा जी को कोई नहीं जानता था, लेकिन आज नीरज चोपड़ा जी ने जब वो भाला फेंका और गोल्ड मेडल लिया ओलंपिक में, तो दुनिया जानती है उनको कि वो कौन है। तो इसी तरह से जब आप जिस व्यक्ति को लाएंगे उसको कोई नहीं जानता, लेकिन धीरे धीरे आप देखोगे वो व्यक्ति आपको ऐसे लोगों तक लेके जाएगा कि जहां पे आपको आपकी टीम के डायमंड्स मिलेंगे और डायमंड बिखरे पड़े। ये बिजनेस बिल्कुल एक आईटी कंपनी जैसा है, इसमें मेहनत है, पैसा नहीं है, एफर्ट्स है, कैपिटल ओरिएंटेड बिजनेस नहीं है। और ये लिस्ट बनाना आपका सबसे महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि इसके बिना तो ये चलता ही नहीं है, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है। एक बारी आपकी 150 लोग की लिस्ट बन गई, उसके बाद काम बहुत आसान हो जाता है। उसके बाद अगला काम है सिलेक्शन का। यहां मैं आपको एक गाइडलाइन दे रहा हूं, इसको फॉलो करेंगे तो बेहतर होगा। वो गाइडलाइन ये है कि आपको देखना है कि 25 साल से 55 साल के लोगों के आगे आप टिक लगा दीजिए। आपने 150 नाम लिखे, उसमें जितने भी 25 से 55 साल के उनको टिक मार दी। इसका कारण है 25 साल से कम उम्र के जो लोग होते हैं वो थोड़े से मंकी विचार के होते हैं, मतलब तो वो इधर से उधर कूदते फांदते रहते हैं, पर ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करते। बहुत से लोग 22-23 साल में इस बिजनेस में बहुत बड़ा किए हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इंडिपेंडेंट नहीं होते और नहीं कर पाते। तो आप 25 से 55 साल में एक टिक मारिए। जितने भी शादीशुदा उसमें से हैं उनको आप टिक मारिए, तो एक टिक 2 टिक हो गए आपके। उसके बाद जितने भी 55 साल से ऊपर, जैसे मैंने बताया, वो ज्यादातर अपनी लाइफ में सेट हो चुके होते हैं, तो इतना ज्यादा नहीं सोचते, तो उनको भी आप टिक मारिए। जो 55 साल से ऊपर के, मतलब 25 से 55 साल के। अब जो इंडिपेंडेंट है आप उनको भी टिक मारिए। क्यों? क्योंकि जो इंडिपेंडेंट है वो अपना डिसीजन खुद ले सकता है। तो आपको ये 4 बातों का ध्यान रखना है कि आप 25 से 55 साल के लोगों को एक टेक, उसके बाद जो शादीशुदा है उनको दूसरा टेक, जो आज की डेट में कमा रहे हैं उनको तीसरा, और जो एंथुसियास्टिक है, मतलब जो चलते हैं ढलते हैं बात ऐसे करते हैं, ऐसे लोग को सबसे पहले आप सिलेक्शन क्राइटेरिया में टिक मारिए। तो अब आपको दिखाई देगा कि 150 में से 15-20 नाम ऐसे हैं जिसमें चारों टिक लग गए। तो इन लोगों को हम सबसे पहले दोस्तों अप्रोच करेंगे, इन लोगों के पास सबसे पहले जाएंगे, उसके बाद जिनके पास 3 टिक है उसके बाद जाएंगे, उसके बाद इसी तरह से दोस्तों हम अपने लोगों को सेलेक्ट करेंगे। अब दिमाग में आता है प्रोस्पेक्टिंग। ये तो बात हो गई, लिस्ट बनाया, हमने अपना सिलेक्शन कर लिया, किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जो आपको बिजनेस में लेके आया वो व्यक्ति आपकी हेल्प कर रहा है। अब आती है कि प्रोस्पेक्टिंग। इसमें एक शब्द लिख लीजिए, FORM, और YouTube में जाइएगा और देखिए, मैं थोड़ा सा समझाऊंगा आपको, लेकिन मैं चाहता हूं इस चीज को, टेक्निक को आप सीख जाइए। आप वाइब्रेंट विवा के हमारे YouTube चैनल में जाएंगे, वहां पे भी FORM को लेकर हमारे सेशन से, बल्कि एक सेशन मैंने लिया है और मेरे ख्याल से प्रेम जी का भी सेशन है, कुछ लोग के सेशन है, लेकिन आप YouTube में जाएंगे और भी आपको सुनने को मिलेगा। FORM टेक्निक को जानिए। F का मतलब होता है फैमिली या फ्रेंड, O का मतलब ऑक्यूपेशन, R का मतलब रिक्रिएशन, मतलब खाली टाइम पे क्या क्या हॉबीज है उनकी, M का मतलब कि उनको क्या चीज मोटिवेट करती है, उनका प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है। ये इसके अराउंड आपको उनसे बातें करनी है जिनका आपने सेलेक्ट किया है। तो आप किस तरह से, जैसे सबसे पहले लेट्स से मैं बात करता हूं इसे, एफ मतलब मैं उनके फैमिली के बारे में सबसे पहले पूछूंगा, फ्रेंड्स के बारे में पूछूंगा, उसके बाद मैं पूछूंगा काम धंधा कैसा चल रहा, ऑक्यूपेशन के बारे में पूछूंगा, उसके बाद पूछूंगा अच्छा जब छुट्टियां उठी होती है बच्चों की आप कहां लेके जाते हो, उनकी हॉबीज क्या है, खाली टाइम पे क्या करते हो, उसके बारे में पूछूंगा, जिसका मतलब है आर, रिक्रिएशन। उसके बाद जब इन तीनों के बारे में पूछूंगा और 2-3 मिनट उनसे बात कर लूंगा, तो मैं समझ जाऊंगा इस व्यक्ति की नीड क्या है। करेक्ट? हो सकता है वो व्यक्ति एडिशनल इनकम के लिए इंटरेस्टेड हो सकता है वो कभी विदेश ना गया हो, विदेश को लेकर एक्साइटेड हो, वो चीज में समझ में आएगी, तब मैं उसको उसके अराउंड सारी बातें करूंगा, राइट? और फिर मैं उसको इनवाइट करूंगा प्रोस्पेक्टिंग करने के बाद। मतलब मैंने अपना खेत तैयार कर लिया। इट्स लाइक आप अपना खेत तैयार कर रहे हो, जब आप बीज लगाने वाले हो, तो मैं खेत तैयार कर लिया और उसको बताऊंगा यार देखो आजकल नौकरी में रह क्या गया है, बिजनेस में ही सब कुछ है, प्रॉफिट है, फॉर्च्यून है, इस तरह की बातें करूंगा और फिर मैं कहीं ना कहीं उनको आगे इनवाइट करूंगा। अब अगर आप देखेंगे प्रोस्पेक्टिंग में तो आप जानेंगे, देखिए किसी को प्रीजस नहीं करना है, क्योंकि पिछले 7-7.5 साल में लगभग 60 से भी ऊपर लोग इस बिजनेस में करोड़पति बने। जैसे मैंने बताया मैं टॉपर हूं, डजंट मैटर, हमारे पास पान वाले भी हैं, हमारे पास सिंगल लेडी विडोज भी हैं, रिटायर्ड भी हैं, और जो 2000 में पैदा हुए हैं 2000 मिलेनियर्स वो भी हैं, ट्रेडर्स भी हैं, प्रोफेशनल्स भी हैं, हर तरह के लोग हैं, हमें उनको बताना है।
तो आपका क्या एक्सक्यूज है? उनको जो हमारी जो वीडियो है उसको उनको भेजनी है, उनको शेयर करनी है, उस वीडियो में वो देखेंगे किस तरह से रैग टू रिचेस की वीडियो में उनको सब दिखाई देगा। है तो हर तरह का व्यक्ति है यहाँ पे, तो पढ़ाई लिखाई बैकग्राउंड से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वाइब्रेंट वे का सिस्टम मजबूत इतना है। तो जब तक ये नाम आपकी लिस्ट में है, इनको हम सस्पेक्ट कहते हैं, और जब आपने इनसे फॉरेन टेक्निक के थ्रू इनके बारे में जाना, इनको बात की, तो आप इनको प्रोस्पेक्ट करते हैं। और नेक्स्ट स्टेप होता है दोस्तों इनको इन्वाइट करने का। अब इनको जब इन्वाइट करते हैं आप, तो इन्वाइट करते समय आप, हमारी 3 मीटिंग्स होती हैं, आपको पता ही है वीओपी की, संडे को, ट्यूसडे को, थर्सडे को शाम के 6 बजे और 7 बजे। अब वहां पे आप इनको इनवाइट करेंगे। हो सकता है इनवाइट करने के दौरान ये आपसे कहेंगे यार थोड़ा सा बता दे, थोड़ा सा तो बता। अरे यार बता, अरे कहीं वैसा तो नहीं है, अरे वो जोड़ने जाने का तो नहीं है, अरे सच बता रहा, देख सच बता। तो आपको कहना है यार एक बात बता, अभी नई पिक्चर आई है शेरशाह, और मैं तेरे को उसका क्लाइमैक्स बता दूं तो कैसा लगेगा? क्या क्या मूवी तो गड़बड़ हो जाएगी। तो दोस्त ये बिल्कुल एक मूवी की तरह, जो बताने वाले हैं ना वो एक जबरदस्त स्पीकर है और वो सारे सवालों का भी जवाब दे देंगे। तो मैं तो चाहता हूं एक ही बारी में सुन, उनसे सुन। तो हो सकता है, देखो इन्विटेशन के दौरान ना 3 तरह की अप्रोच होती है। एक होती है डायरेक्ट, अपने हम कि साथ वाले से बात करें तो डायरेक्ट अप्रोच यूज कर सकते हो। एक होती है इनडायरेक्ट और एक होती है सुपर इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट अप्रोच में तो आप सीधे ऐसे कह सकते हो, लेकिन इनडायरेक्ट अप्रोच में क्या हो सकता है वो व्यक्ति आपसे एज में बड़ा हो, आपसे कदकाठी में बड़ा हो, आपसे रुतबे में बड़ा हो, तो आपसे कहते हो आप मेरी हेल्प कर दीजिए, मैंने एक व्यापार चालू किया है, सोच रहा हूं आप अगर सुन के मुझे गाइड कर दें कि क्या मेरे लिए सही है, तो इस बहाने आप उनको देखने आएगा। तो इस तरह से आप लोगों को इनविटेशन कीजिए, इस टेक्निक को आप जानिए। ये एक स्किल है दोस्तों, इनवाइट करना। धीरे धीरे करते करते आपको भी आ जाएगी। लेकिन एक सिंपल सा फॉर्मूला इसमें बताया हुआ है कि आप उनको जूम कॉल में वो लिंक भेजिए व्हाट्सएप में और उनको इनवाइट कीजिए। आप उनको ब्रूनो पैब्लो का वीडियो भी भेज सकते हैं, वहां से वो जानेंगे और वहां से आप इन्विटेशन को आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब ये प्लान हमारा 3 दिन होता है। ये तो तब जो डिजिटल अभी तक चल रहा था दोस्तों। अब पैंडेमिक हर जगह हल्का हो रहा है, हम तो सारी तरह से फिजिकल निकल गए हैं। डिजिटल में आप ऐसे कॉल कर सकते हैं, फिजिकल में आप फ्लिपचार्ट लेके जाएंगे और फ्लिपचार्ट के माध्यम से आप उनको सब कुछ समझाएंगे और आप कोशिश करेंगे कि परिवार में उनके स्पाउस भी बैठे हो और जो डिसीजन मेकर है वो भी आपके सामने बैठे हो, ताकि सवाल जवाब वहीं पे हो जाएं और आपकी जो नेक्स्ट स्टेप है, जो फॉलोअप का स्टेप है और क्लोजिंग का स्टेप है, वो इफेक्टिवली हो पाए। लेकिन अगर आप डिजिटल हैं तो दोस्तों आप इंश्योर करेंगे कि आप अपना कैमरा खोल के बैठे हुए हैं, प्रॉपर कपड़ों में बैठे हुए हैं। उनसे भी बोलेंगे कि आप अपने स्पाउस के प्रॉपर ड्रेसअप होकर आइएगा, क्योंकि हमारे वीडियो ऑन रहते हैं, रिकॉर्डिंग चलती है। तो ये कह के और साथ में इमोजीज, पार्टिसिपेट करने में, एक्टिवेशन लिख के डालें, ये सब कुछ आप करेंगे, क्योंकि वो व्यक्ति आपको देख रहा है कि आप कैसा रिएक्ट कर रहे हो। शुरू में वो आपको ही ज्वाइन करेगा दोस्तों। तो इसलिए आपको इन सब बातों का बहुत ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी चीज जो इस बिजनेस में दोस्तों होती है वो होती है फॉलोअप। 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर आपको फॉलोअप करना है। अगर आप डिजिटल हैं तो ट्राई पार्टी वीडियो कॉल करेंगे आप, मतलब आप, आपकी एक्टिव अपलाइन और वो। और आप इस फॉलोअप में सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों होता है कि आपको अपनी अपलाइन को आइडेंटिफाई करके बताना। ऐसे नहीं, आपको ऐसे नहीं करना। मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। मैंने देखा है कि लोगों को फॉलोअप में क्या करते हैं, वो जैसे मान लेते हैं मेरे को लेके आ रहे हैं, सपोज मैं गया, हाँ जितेश जी है, आज जितेश जी बस गुजर रहे थे तो मैं इनको ले आया, मैंने कहा जितेश जी आप इनसे बात कर लीजिए। और फिर पता वहां पे क्या करें, जितेश जी ये इतने बड़े आदमी है ना, अगर हमारी टीम में आ गए ना जितेश जी, हमारी गेम चेंज हो जाएगी, गेम जितेश जी। तो अब क्या हो गया फॉलो। फिर तो ये चीजें हमें दोस्तों बड़े ध्यान में देनी है। वो चाहे कितने भी बड़े आदमी हो, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, लेकिन आप अपने जिसको लेके जा रहे हैं उसको आइडेंटिफाई कीजिए। जैसे सपोज मैं जा रहा हूं, आप बोलेंगे कि देखो ये जितेश जी हैं, बड़ी मुश्किल से मैंने इनका टाइम बाय किया है और आपसे मैंने बात की थी कि मैं परसों इनका टाइम बाय करूंगा, तो उनका टाइम मिला है। एंड ही इज द एक्सपर्ट, ये सब कुछ जानते हैं, ही इज अ राइट पर्सन। उस दिन आपने बिजनेस देखा था, आपको अच्छा लगा था ना, अच्छा लगा था ना, क्या क्या अच्छा लगा था। तो सवाल जवाब ऐसे ही करने, क्लोज नहीं। आपने कैसा लगा था, अगर आपने कैसा लगा था कह दिया तो वो सबसे पहले कहेगा यार कुछ भी कहेगा आपसे। लेकिन आपने अगर सवाल किया है अच्छा लगा था ना, और आपकी मुंडी भी हिल रही है, राइट, दीज आर द स्किल्स जो करते करते आएंगी। अच्छा लगा था ना, अब आप ऐसे ऐसे कर रहे हो तो नेचुरल है, वो ऐसे ही ऐसे करेगा, हाँ अच्छा लगा था, राइट। आप पूछो क्या अच्छा लगा था सबसे ज्यादा, तो हो सकता है वो बताने में हिचक करे। प्रोडक्ट अच्छे लगे थे, टेस्ट कैसा था हमारा एप्पल्स का, अच्छा था ना, बढ़िया था, कॉफी तो जबरदस्त थी ना। अब आप पोस्टर लेके गए हो एप्पल्स का और पोस्टर लेके हो हाई कॉफी का, तो किस टेस्ट की बात कर रहे हो आप, क्या क्लोजिंग करोगे। इसीलिए सैंपलिंग और टेस्टिंग पार्टी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है।
तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन पोस्चर और अपने अपलाइन को एडिफाई करके वहां लेके जाओगे तो दैट्स द बेस्ट थिंग टू डू। यही इसमें लिखा हुआ है दोस्तों। जब आपका अपलाइन आप उनसे बात कर रहा है, आपको मुंह में ताला लगा लेना है, बोलना ही नहीं जी कुछ, चाहे कितना भी मन कर रहा हो, शांत रहिए। जैसे ही अपलाइन ने फिनिश किया तो आपका रोल स्टार्ट होता है। आप कहते हो देखो, जैसा कि जितेश जी ने बताया, हम एक रिलायबल और वायबल और वैल्यूबल प्रोडक्ट वाली कंपनी में, जिसके इनकम प्लान में सच में अगर आज हम टाइम देते हैं, और वाइब्रेंट का प्लेटफॉर्म जो हमें इंश्योर करेगा हर तरह के गांव के, शहर के, सब तरह के लोगों के लिए एक जैसा सिस्टम है और इतना आसान है कि कोई भी कर सकता है। आपने देखा ना किस तरह से हमारे चौरसिया जी आज करोड़पति हैं, देखिए आपने किस तरह से 10th पास जो है करोड़पति हैं, और किस देखिए जितेश जी थ्रू आउट टॉपर है। तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता आप कितने पढ़े लिखे हो, कितने पढ़े नहीं लिखे, आपके पीछे वाइब्रेंट सिस्टम है। और इस चीज को बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हो। और कॉन्फिडेंस कहां से आएगा दोस्तों? कॉन्फिडेंस आएगा आपका डायरेक्ट सेलिंग में बिलीव से, कॉन्फिडेंस आएगा आपका इंडस युवा के बिलीव पे, कॉन्फिडेंस आएगा अगर आप घर में प्रोडक्ट यूज करते हो और आपको रिजल्ट आए। बाकी किसी तरह से कॉन्फिडेंस दोस्तों नहीं आएगा। अगर आप कोई दूसरा तरीका जानते हैं तो मुझे जरूर बताइएगा, राइट? मैं भी सीखूंगा आपसे। लेकिन मैंने तो देखा है जो लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बिलीव करते हैं, और जो लोग बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, अपने एक्टिव अपलाइन के टच में रहते हैं, जहां भी कुछ चीजें कंफ्यूज उनसे बात करते हैं, वो लोग के अंदर बिलीव आता है, कॉन्फिडेंस आता है, और वो लोग फिर इस कॉन्फिडेंस को ट्रांसफर करते हैं और फिर फॉलो अप हमारा बड़ा इफेक्टिव होता है। तो फर्म रहना है, एकदम बिल्कुल फर्म। उसको बताना यार एक बात बता, 1.5 साल के अंदर कितनों की नौकरी चले गई अपने। वो देख रमेश का क्या हुआ, उसकी आतंका आदि कर दी। वो सुरेश को देख तू क्या हुआ उसके साथ, उस बेचारे की शॉप इतनी सही लोकेशन पे थी लेकिन ग्राहक ही नहीं था यार। तो हमको और तेरे के लिए इससे बढ़िया आज की डेट में कोई सोल्यूशन नहीं। दिस इज द बेस्ट। इस तरह से आप उनसे बात करोगे, और अगर मान लेते हैं कि वो उस समय पैसे नहीं दे रहा है, ऐसा होता है, तो आपको उससे दूसरी ट्राई पार्टी कॉल या 1-to-1 जा रहे हैं वो आपको फिक्स करनी है। उसका तरीका है बहुत सिंपल है। आप अपने सैंपलिंग के प्रोडक्ट लेके जाइए, आप उसके वहां आई कॉफी छोड़ाइए, आप उसको आई ग्लो पहनाइए, कोई लीफलेट दे जाइए, कोई ऐसी चीज जिससे दोबारा मिलने का मौका आपका बना रहे, क्योंकि हफ्ते के अंदर कम से कम 2 बार उससे आपको कनेक्ट करना है। इससे आपके उसके बिजनेस में आने की जो चांसेस हैं दोस्तों वो बहुत ज्यादा तिगुना चौगुना इंक्रीज कर जाती हैं। और कहीं ना कहीं कुछ लोग आपके बहुत खास होते हैं, बहुत खास, बहुत ही खास। आपको पता है प्रोडक्ट के रिजल्ट हैं, आपको पता है चाचा जी को डायबिटीज है, आपको पता है प्रोडक्ट के रिजल्ट है, आपको पता है मौसा जी को इस तरह की कोई चीज है, आपको पता है कोविड में उनको पोस्ट कोविड चैलेंजेस आ रहे हैं। तो दोस्तों हो सकता है बिजनेस में इंटरेस्ट ना हो, आपने अपॉर्चुनिटी दिखाई, आप क्या कहोगे? चाचा जी ये देखो टेस्टिमोनियल, आप मेरे कहने पे इसको यूज करो, यूज तो करो। और आपने 5-10 आई कॉफी के शैशे दे दिए उनको, प्रोडक्ट उनको बेचे, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, चाचा जी मेरे लिए यूज करो, मैं कह रहा हूं प्रोडक्ट अच्छे हैं, ये देखो टेस्टिमोनियल, वो आपके लेंगे। तो प्रोडक्ट जरूर सेल करके आइए, जरूर सेल करके आइए। अगर अपॉर्चुनिटी नहीं आती उसके बाद देखना क्या होता है, इनको प्रोडक्ट समझ में आता है और उसके बाद धीरे धीरे लोग बिजनेस में भी दोस्तों आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो अगला स्टेप है जो और महत्वपूर्ण है वो है सेल्स क्लोजिंग। होता क्या है, वो ना भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी आपके लिए बैठा नहीं है। आप जाओगे और कहोगे अजीत जी मैं आ रहा हूं आपके बिजनेस में, अरे 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 आइए ना, आइए। ऐसा कभी नहीं होता है इस बिजनेस में दोस्तों। ये बिल्कुल वैसे ही है, और अच्छा एग्जाम्पल यहां समझा रखा है। बच्चे के पास एक किटकैट लेके जाओगे, 10 रुपए की किटकैट, और एक 2000 का नोट लेके जाओगे छोटे बच्चे के पास 5-6 साल के, वो किटकैट ले लेगा, वो 2000 का नोट नहीं लेगा, जिससे ऐसी 200 किटकैट आ जाती है दोस्तों। तो वो आपको रिजेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि उस अपॉर्चुनिटी को समझ ही नहीं पाया, इसलिए उसको अपॉर्चुनिटी को रिजेक्ट कर गया। लेकिन आपको उसके पास जाते रहना है, आपको ये समझना है और कि उसकी नीड एक्चुअल क्या है। क्या पता उसकी असली नीड को हिट ही नहीं कर पाया, क्या पता उसके पास कोई लोन चल रहा हो, क्या पता वो मोटरसाइकिल चलाता हो, क्या पता उसके बच्चे अच्छे स्कूल में ना पढ़ते हो। आप वो प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर जिस दिन जान गए और आपने बोला यार देख ये कार चलाना आज की ना लग्जरी नहीं है, तू बता बारिश में तू मोटरसाइकिल में बच्चों को छोड़ने जाता है, अगर तू और मैं वर्किंग करे, अगले 2-3 साल में अपनी गाड़ी आ जाए, 10 साल से नौकरी कर रहे हैं, तो क्या तू चाहेगा? मुंडी ऐसे हिल रही है, 100% वो आपसे प्रभावित होगा। लेकिन आप कहोगे पहली बार में होगा, मुझे नहीं पता, 5वीं बार में मुझे नहीं पता, 10वीं बार में मुझे नहीं पता, पर मुझे एक बात पता है, आप करते रहोगे और 1000 दिन इस बिजनेस को दोगे तो शायद तीसरे महीने से आपके रिजल्ट एवरेज अच्छा जाता जाएगा, छठे महीने में और अच्छा हो जाएगा, और 1 साल में आप चैंपियन हो जाओगे। लेकिन पहली, दूसरी, 50वीं बार की मैं कोई गारंटी नहीं लेता, लेकिन आप करते रहोगे, इसका एश्योरेंस देता हूं पक्का होएगा। अब पैसा मांगने में हमको हिचक होती है ना, क्योंकि हम मिडिल क्लास के लोग हैं, बड़ा मुश्किल होता है। तो पैसा तो सीधा आप उसको बता के चले हो जो आपके साथ है, पैसा तो सीधे आपको मांगना है। अच्छा यार क्रेडिट कार्ड से पे कर रहा है, कैश दे रहा है, बता कैसे कर रहा है? हमारे प्रोडक्ट मार्केट में कहीं अवेलेबल नहीं है,
ओपन मार्केट में है ही नहीं, और ऐसे रिजल्ट इस प्रोडक्ट में दिए हैं जो आज के सिनेरियो में जरूरी है। ये सारी बातें, ये चीज आपको रट लेनी है दोस्तों, और उसकी आईडी बिना उसकी पेमेंट के दोस्तों नहीं लगानी। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मैं आपसे कवर करने वाला हूं अगले 5 मिनट के अंदर, वो ये है कि जब भी आप किसी को शुरुआत करते हो, क्योंकि आप में से कई लोग नए हैं, तो मैं आपको बता दूं 3 महीने तक ये सारी चीजें उस व्यक्ति के साथ होनी चाहिए। सबसे पहला आपको उसकी मदद करनी है कि वो कंपनसेशन प्लान को फ्लिपचार्ट से देना सीख जाए। वेरी वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ चीटिंग करनी है। फ्लिपचार्ट अगर हाथ में है, कुछ याद नहीं करना, फोटो आई, फोटो के बारे में बता। लोग कहते हैं मैं हिंदी जानता हूं, जरूरत ही नहीं है, उसमें फोटो ही सब कुछ बोलती है। हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, तेलुगु, तमिल से कोई फर्क ही नहीं पड़ता जी। आप फोटो दिखाओ और समझाओ, उसको एनडीओ और वीडियो में लाना है। कम से कम 3, 4, 5 वीडियोस को अटेंड करने चाहिए। हर लीडर में कुछ खास बात होती है, मेरी कुछ बातें आप लेके जाएंगे, अगला लीडर आएगा उसमें कुछ खास बात होगी। एनडीओ आपको स्वयं करना है। एनडीओ का मतलब होता है न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन। ये टेक्निक जो मैंने बताई, इसको डिटेल में उनको समझाना है, उनकी लिस्ट बनवानी है, उनको बोलना सिखाना है, ये सब कुछ आपको करानी है। चारों वीडियो जो हमारे प्रोडक्ट्स के हैं, हमारे डॉक्टर बालू जी के, वो उनसे शेयर करने हैं। टेस्टिमोनियल उनको देने हैं, आपको उनकी लिस्ट प्रिपेयर करानी है। उनका कोई अमेरिका में या रवांडा में, बांग्लादेश में कनेक्ट है, उन सबको लिखवाना है, और आपको उनको ये स्टार रिवार्ड के बारे में बताना है, उसके लिए टारगेट करना है। दोस्तों उसको बताना है, अगर आप स्टार बनते हो तो हमारा रैंक मैनेजमेंट बोनस अगर लेते हो, हमारा स्टार लेवल का बंदा जिसकी टीम, उसको मिलाकर सिर्फ 3 लोग हैं, वो 6,000 रुपए महीना कमा सकता है। इसमें मैं चाहूंगा कि एक बारी जोरदार आप ताली मारिए, क्योंकि ये नई चीज जो हुई है, दिस इज सिंपली अमेजिंग। दोस्तों थोड़ा ध्यान से सुनिए इस बात को। आपके सिर्फ 3 लोगों की टीम, आप और आपके साथ 2 लोग, अगर आप तरीके से बिजनेस समझते हो और रैंक मेंटेनेंस लेते हो, महीने का 6,000 रुपए का व्यक्ति हो गया। अगर आप स्टार 250 बनते हो और रैंक मेंटेनेंस लेते हो तो महीने के 12,000 के व्यक्ति हुआ। और आप स्टार 500 हो और रैंक मेंटेनेंस लेते हो तो महीने के 24,000 के व्यक्ति हो। और स्टार 1000 हो तो 40,000 के व्यक्ति हो आप। और भारत में 70% से भी लोग कम लोग, ज्यादा लोग 30,000 से कम कमा रहे हैं, और हम 3 महीने में आपको कह रहे हैं कि स्टार 1000 रैंक में पहुंच सकते हैं, प्रोवाइडेड आप जी जान से इस बिजनेस को हमारे साथ करो, प्रोवाइडेड आप वाइब्रेंट विभाग के सिस्टम को करो, प्रोवाइडेड आप जो बिजनेस की जरूरत है उसको फॉलो करो। कहां है ऐसा व्यापार, मुझे बता दो। मैं थ्रू आउट टॉपर हूं दोस्तों, थ्रू आउट टॉपर, और पढ़ाई में 15-15, 16-16 घंटे पढ़ा हूं, 1 साल नहीं कई साल, और मुझे पता है टॉप करने में क्या लगता है। यहां तो कुछ करना ही नहीं है, चीटिंग करनी है। प्रोग्राम वर्ल्ड के बेस्ट मेंटर आपके लिए ले रहे हैं, फॉलो करना है, थोड़ा सा अपने आप को बदलना है, गेम चेंज। ये पावर दोस्तों इस बिजनेस की, और यही चीज यहां पे दोस्तों दर्शा रखी है कि शुरुआत सही होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं एक अच्छे बिजनेस की शुरुआत उसकी सही बुनियाद है। 3 महीने के तक आप जिसको भी ला रहे हो वो आपकी जिम्मेदारी है, ये सारी चीज उसके अंदर हेल्प कीजिए, उसको गाइड कीजिए और उसको डुप्लीकेट कीजिए। ये बिजनेस डुप्लीकेट का है। आइडल डिस्ट्रीब्यूटर उसको बनाइए। आइडल डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है दोस्तों, जो 100 पीवी से अपनी रिटेलिंग करता है और 400 पीवी से वो 4 लोगों का स्पॉन्सरिंग करता है, और इसकी साइकिल होती है। तो इनसे दोनों ही स्किल्स, अबलाज जी कहते हैं, कॉपर कहता हूं मैं इसको, 5 स्किल्स की बात करते हैं। सी मतलब कम्युनिकेशन, ओ मतलब ऑर्गेनाइजिंग, पी मतलब प्रमोशन, आर मतलब रिटेलिंग, आर मतलब रिक्रूटमेंट। तो 2 स्किल्स तो इन्हीं से आ जाती हैं अगर आप आइडल डिस्ट्रीब्यूटर दोस्तों बनते हैं। तो थैंक यू सो मच, ये मैंने बताया, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, मेरे पास 2-4 मिनट है। ये कॉपर को समझ लीजिए आप, COPRR। आप अगर सही शुरुआत करेंगे, आपको इस बिजनेस में कुछ नहीं बेचना। ये आप लिख लीजिए, बड़ा बड़ा लिख लीजिए, आपको इस बिजनेस में कुछ नहीं बेचना, लेकिन करते करते आपको बेचना आ जाए। जैसे बोलते बोलते बचपन से बोलना आ गया, राइट, ऐसा ही इस बिजनेस में होगा, अपने आप होगा। लेकिन उसके लिए वाइब्रेंट विभाग के प्रोग्राम आपको अटेंड करने पड़ेंगे, आपकी एक्टिव लाइन से आपको बैठना पड़ेगा, जो बुक्स रिकमेंड कर रहे हो करना पड़ेगा, फ्लिपचार्ट लेना पड़ेगा। सिंपल छोटे छोटे स्टेप। अगर आपको 1000 दिन की जर्नी में करोड़पति बना सकते हैं तो मुझे दूसरा तरीका बता दो जिससे आप करोड़पति बन सकते हो। ना तो पैसा लग रहा है, ना आपको सिखाने वाले लोग हैं, सब चीज भगवान ने आपको आपके प्लेट में लाके दे दी है कुछ और आपके पास विकल्प। मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई से देख लिया, मैं अपना सब छोड़ छाड़ के इस इंडस्ट्री में कूदा कि ये ऐसा पैसा है कि मेरे पास भी आ रहा है, मेरी टीम में कोई 4वीं पास है, कोई 8वीं पास है, डॉक्टर्स भी हैं, पढ़े लिखे इंजीनियर्स भी हैं, लेकिन मुझे इतना अच्छा लगता है कोई 10वीं पास। और वो जब कहता है सर लॉकडाउन में भी 1.5 से पौने 2 लाख रुपए महीना कमा रहा हूं, तो मैं कहता हूं 10वीं पास को तो बाजार में 10,000 नहीं मिलता, तो पौने 2 लाख लॉकडाउन में कमा रहा है। तो कहीं ना कहीं मैंने जो पढ़ाई लिखाई की है, अगर उसका कुछ अंश मैं तेरे को दिया हूं और तेरे टेस्टिमोनियल में मेरा नाम आ रहा है, तो मैंने जीवन में कुछ अच्छा काम कर दिया।
मैं इस बात से बहुत खुश होता हूं कि अगर मैं कुछ लोगों के जीवन को टच कर पा रहा हूं बिकॉज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, बिकॉज ऑफ इंडस्ट्री विवा, बिकॉज ऑफ वाइब्रेंट विवा, तो मुझे बहुत अंदर से अच्छा महसूस होता है, एक खुशी, एक तरंग अंदर से महसूस होती है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो दोस्तों, आप क्यों नहीं ऐसी कोई चीज अपने जीवन की पकड़िए जो आपको अच्छा लगे, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म तो दो ही लोगों के साथ 6,000 से लेके 5 लाख महीना तक का ये सफर है, वो भी 1,000 दिन की जर्नी में। आसान है, पर मुश्किल को क्या बनाता है पता है? हर दिन करना है। ये हर दिन वाली चीज मुश्किल है, क्योंकि ये हमारी आदत में नहीं है। अगर ये आदत में होती तो मां बाप ने कहा था बेटा पढ़ाई करो, बढ़िया बन जाओगे, हमने पढ़ाई नहीं की, राइट? क्योंकि अकल नहीं थी तब। लेकिन अब अकल है, यहां पढ़ाई नहीं करनी, यहां सिर्फ सफल लोगों की बात को समझना है, सफल लोगों की बात को सुनना है और सफल लोगों की बात को यूज करना है। और गलतियां करते करते भी पैसा आएगा। सच्ची बता रहा हूं, गलती करते भी पैसा बनाओगे। कहां है ऐसा व्यापार? गलती करते पैसा बना रहे हो। दिस इज द पावर ऑफ इंडस्ट्री विवा। वंस अगेन आई थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप चैट में अपने कमेंट्स लिखें, ताकि हम समझ सकें कि हाँ, whatever we have delivered that makes sense, और कहीं ना कहीं हमने इस चीज को डिलीवर किया और चाहा कि आप इस चीज को समझे। थैंक यू सो मच। सो दिस इज जितेश पंत, ओवर टू यू पुलकित। थैंक यू सर, थैंक यू। एक वंडरफुल सेशन, एनर्जेटिक सेशन। सर को सुनने के बाद मेरा जो एनर्जी है वो बहुत बढ़ जाता है, और आप लोगों का भी ऐसा होता है। तो वीक के स्टार्टिंग में ही हमको इतना, हम बहुत लकी है कि इतना एक जबरदस्त सेशन हमको मिला है। तो अभी इनविटेशन कैसे करना है, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना है, फॉलो अप कैसे करना है, सब कुछ हमको अभी मालूम है। और दिस वीक का जो बिजनेस है, ये बिजनेस हमको धमाकेदार एक बिजनेस करना है। तो इसी के साथ आज का जो सेशन है यहाँ पे समाप्त होता है। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू।